Hey guys, so welcome back to my YouTube channel Shivu Vlogs. My name is Shivan Tiwari, but you guys can call me Shivu. So guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं हूँ अनअकैडमी कोटा के सेंटर के बाहर और अभी हमारे साथ हैं फेमस टीचर परवेज सर एंड एसटी सर। तो आज जो है मैं आप लोगों से मतलब बहुत सारी बातें करूंगा और सर से जानना चाहूंगा। सर वैसे मैंने सुना है सर इस बार मतलब कोटा का कैसा क्या माहौल है, मतलब बच्चे बहुत सारे इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हैं एंड पेरेंट्स वगैरह भी कि कैसे क्या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या कैसा फ्लो है, क्लासेस कैसी चल रही है, कौन कौन से बैच आ रहे हैं। तो सर आज इसी टॉपिक्स पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है अनअकैडमी के अंदर, हाँ। हमारे पास आज की डेट में लास्ट ईयर 2023-24 सेशन में जो एडमिशन था तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। ग्रेट। और अभी भी हमारे पास जो अपकमिंग बैचेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ जी। हमें थोड़ा सा क्राइसिस आ रहा है कि बच्चों को कहाँ बिठाया जाए। हाँ। तो जहाँ तक एडमिशन का सवाल है बहुत ज्यादा हो चुका है। रही बात कोटा में एडमिशन की, तो लोग नेगेटिविटी चाहे कितनी भी क्रिएट कर ले, कोटा इज ऑलवेज कोटा। हाँ जी। कोटा में बच्चा सिर्फ एजुकेशन लेने नहीं आता, यहाँ जीवन के बहुत सारे सबक सीख के जाता है। हाँ। और जो यहाँ से पढ़ के गए उनको ये बात पता हो। हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ था बच्चों का क्राउड आना। इसका रीजन सबसे बड़ा था कि रीनीट होना था और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना था। तो उन सब चीजों को देखते हुए बच्चा स्टे कर रहा था, अपने आप को होल्ड कर रहा था कि एडमिशन कर। और जैसे ही वर्डिक्ट फाइनल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये रीनीट नहीं करवाने का ऑर्डर दिया, तब से बहुत ज्यादा बच्चा एकदम से वापस एडमिशन के लिए आ रहा है। और कोटा के अंदर जो कोटा की टीम है पढ़ाने वाली, वो फ्लेवर तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले भी चुके हैं सर, आपके पास भी फोन आते होंगे, मेरे पास भी फोन आते हैं कि वो बेचारे बच्चे वहाँ एडमिशन लेके फंस गए। क्योंकि वो फ्लेवर कोटा के टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, वो बड़े बड़े सवालों को हमें सोल्व करने का तरीका, वो कहाँ से लाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर से रहेगा। सर जैसे अभी जो रीनीट लगा हुआ था, तो सर अभी जैसे सर जो अब लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब रीनीट नहीं होगा, तो सर बहुत सारे बच्चे जो रीनीट के भरोसे बैठे हुए थे, तो सर अब क्या है, क्या कैसा स्टेटस है सर? तो अभी कोई न्यू बैचेस वगैरह आ रहे हैं जो बच्चे दोबारा से तैयारी करना चाह रहे हैं, या क्या कुछ रहने वाला है सर? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है उसको तो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा और वो एंड डिसीजन। हाँ जी। तो हमें इस चीज को तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अब रीनीट जैसी कोई चीज है नहीं। हाँ। तो अब आगे क्या? बिल्कुल। अब आगे अगर हमारा गोल है कि हम नीट का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। और उसके लिए कई बच्चों ने स्टार्ट करना भी, सोचना भी स्टार्ट कर दिया है, कई लोग एनरोल भी हो चुके हैं और उसके लिए वो अपकमिंग बैचेस के लिए हमसे इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं। हाँ। तो उसी के मद्देनजर एक लेटेस्ट बैच हमारा लॉन्च होने भी वाला है। ओके, ग्रेट। जो 31 जुलाई को स्टार्ट होगा, मास्टर प्रो एलीट बैच। ओके सर। हाँ जी। तो सर इस बार जो अभी बैच स्टार्ट वगैरह हो चुके हैं सर, उसमें कैसा क्या क्राउड वगैरह देखने मिला है सर? स्टूडेंट्स का कैसे क्या स्टूडेंट्स आए हैं सर? एक चीज बोली जाती थी कि ये कोटा में क्राउड नहीं है। हाँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ बैचेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है और उसमें अभी भी लास्ट ईयर से सरप्लस बच्चे ही हमारे पास में टोटल है। तो आप इसको एक बार आप विजिट कीजिए हमारे साथ में, तब आपको पता चलेगा। आपको मेरे पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स के मैसेज या फोन तो डेली आ रहे हैं जिनका एडमिशन मुझे रिफ्यूज करना पड़ रहा है बिकॉज़ मेरे पास स्पेस नहीं है पढ़ाने। ओहो भाई। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप अंदर बिल्डिंग में जाइए और विजिट कीजिए कि क्या कंडीशन है और बच्चे कितने सेटिस्फाइड हैं। ओके, मैं आप लोगों को क्लिप जो है दिखा देता हूँ अभी क्लासरूम की, कैसा क्या क्लासरूम का माहौल रहने वाला है। सच में बोलो? पक्का? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिलेक्शन की कोई उम्मीद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पक्का? तो सर ये जो 31 को जो आपने बैच बताया जो लॉन्च होने वाला है, तो सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? वैसे तो नीट के लिए आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की बराबर जरूरत होती है। हाँ। लेकिन खास तौर पर ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लास्ट ईयर नीट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके हैं बायो के अंदर, और उनको लगता है कि अभी फिलहाल वो इस कंडीशन में है कि बायो वो सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये बैच डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट 100% सिलेबस फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। हाँ जी। तो वो स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट बैच जो आने वाला है। हाँ। और ये एकमात्र एक ही बैच होगा जिसकी सीट्स भी लिमिटेड है, क्योंकि जो फैकल्टीज है उनके पास में इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो 2 या 3 बैच को भी क्लास ले पाए। तो सिंगल एक बैच इसके लिए स्पेशली डेडिकेट हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। और जिसमें अगर मैं टीचर्स की बात कहूँ तो अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट से बात करूँ तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास में एक से बढ़कर एक फैकल्टीज है। एक तो आपके सामने ही है डॉक्टर परवेज खान सर, के बाद में आशीष गुप्ता सर, एजी सर हैं, बिल्कुल सर, BRY सर हैं, बृजराज यादव सर, रंजीत सिंह बंतिया सर हैं, और फिर इनमें 5th नंबर में मैं हूँ। बिल्कुल। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने पास में SKC सर हैं, इस बैच को लीड करेंगे, DKM सर और रमेश शारदा सर, ये तीनों मिलकर केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। पिछले 2 साल से मास्टर प्रो एलीट सक्सेसफुली रन किया हम लोग। हाँ जी। और ये बच्चों की डिमांड ही थी हमारे पास, बिल्कुल बायो
बायोलॉजी हम लोग कर लेंगे। हाँ बायो कर लेता है। हमें सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा चाहिए ताकि हमारी क्लासेस कम हो, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐसा नहीं है, यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, बहुत हायर लेवल की पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर से स्टार्ट किया जाएगा और टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं ऐसा चाहते हैं कि उनको बायो सेल्फ स्टडी से वो कर सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही उनको अच्छे से करनी, वो एलीट बैच में 31 जुलाई से अपना एडमिशन लेकर के और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके जो है आप लोग एनरोल कर सकते हैं एंड वहाँ से जो है मैक्सिमम स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता से प्यार करते रहिए। बाय गाइस।